प्यारे बच्चों, प्रश्नावली 9 10th क्लास। देखो, हमने आपको 1 से लेकर के, तो इसमें 2 प्रकार के सवाल थे। देखो, सबसे पहले लिखते हैं 2 प्रकार के सवाल कैसे होते हैं। तो देखो, एक तो पहला ही त्रिकोणमिति, मतलब 1 त्रिकोणमिति सवाल आते हैं। फिर आते हैं इसमें 2 त्रिकोणमिति सवाल, मतलब 2 समकोण त्रिभुजों की सहायता से और लाल बटे कक्का की सहायता से हम दोनों त्रिभुज में लगा के और दोनों त्रिभुजों की तुलना करने के बाद फिर हम दोनों त्रिभुजों की तुलना करने के बाद फिर हम क्या निकालते हैं, मान निकालते हैं। जो सवाल में पूछा जाता है उसमें वैल्यू पुट करके हम मान निकाल देते हैं। तो एक तो होते हैं 1 त्रिकोणीय अनुपात सवाल और एक होते हैं 2 त्रिकोणीय अनुपात वाले सवाल। तो अब चल रहे हम 2 त्रिकोणीय अनुपातों की तरफ। अब देखो, हमारा सवाल नंबर देखो 10 तक तो हमने आपको हल करा दिए। कहाँ तक? 10 तक। अब देखो, क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14 और 15 तक सवाल है इसमें। ये सभी को आज हम हल करेंगे। तो आज देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 कैसा। देखो, लाल बटे कक्का का मतलब क्या होता है? ये साइन होता है। साइन का मतलब क्या होता है? साइन का मतलब होता है एल बटे के, मतलब लंब बटे कर्ण। ऐसे ही कोस आधार बटे कर्ण, और ऐसे ही होता है टेन। टेन का मतलब क्या होता है? लंब बटे आधार। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। ये रहा आपका स्क्रीन के सामने क्वेश्चन नंबर 11। तो कुछ चित्र इसका किताब में छपा हुआ है, तो चित्र आपको छापने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब देखो, सिर्फ आपको समझना है कि एक नहर के तट पर एक टीवी के टावर उड़ता तो खड़ा है। नहर के ये वाला तट है मान लो, तो ये टीवी टावर यहाँ से खड़ा है। अब क्या करना है हमें यहाँ से? फिर कहता है टावर के ठीक सामने दूसरे तट की एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर की उन्नयन कोण 60 डिग्री। देखो, यहाँ से ये क्या है? 60 डिग्री। ये टावर लगा हुआ है, ये तट है, इसमें क्या दे रखा है? 60 डिग्री एंगल दे रखा है। अब कहता है इसी तट पर एक बिंदु 20 मीटर दूरी पर है। इसी तट पर क्या है? 20 मीटर बिंदु है, कौन सा? डी। वो कहता है बिंदु को मीनार के पाद बिंदु से, ये मीनार के पाद बिंदु से, ये रहा मीनार के पाद बिंदु से। अब कहता है पाद बिंदु से मिलने वाले रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर का उन्नयन कोण 30 डिग्री। अब देखो, यहाँ से धीरे 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 यहाँ से चला और यहाँ तक आएगा 20 मीटर, यहाँ से यहाँ तक। अब ये कितना दे रखा है? 30 का। अब वो कहता है टावर की ऊंचाई ये वाली, नहर की चौड़ाई BC ये वाली, ये दोनों हमें ज्ञात करनी है। अब देखो, सबसे पहले लिखते हैं हम नहर की चौड़ाई। अब देखो, यहाँ लिखेंगे हम टावर की लंबाई या टावर की ऊंचाई लिखते हैं। टावर की ऊंचाई लिख देते हैं। टावर की ऊंचाई यहाँ से क्या है हमारी? AB। ये क्या है? ऊंचाई हमारी यहाँ से AB है। और नहर की चौड़ाई देखो, नहर की चौड़ाई दे रखी है, ये क्या दे रखी है हमारी? BC है। नहर की चौड़ाई क्या हमारी? BC। अब देखो, समकोण त्रिभुज 2 दे रखे हैं, ये और ये दोनों में क्या लगाना? हमें 10 लगाना, क्योंकि इसमें आधार की बात होती है और किसकी बात होती है? इसमें लंब की। तो समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में, तो देखो 10 यहाँ से 60 का है और लंब बटे आधा। लंब क्या है हमारे पास? AB बटे लंब क्या है? AB और आधार क्या यहाँ से? BC। तो यहाँ से 10 60 का मान रखे √3, इसके नीचे 1 की आमने, और AB बटे यहाँ से BC। तो यहाँ से AB की जो वैल्यू निकल के आती है हमारी, AB बराबर BC गुणा √3। अब देखो, यहाँ को इसको ऐसे ही रहने देते हैं। अगर हमें AB की मान की ज़रूरत पड़ेगी तो AB की मान रखेंगे यहाँ से, और BC की ज़रूरत पड़ेगी तो यहाँ से BC रखेंगे। अब चलते हैं समकोण त्रिभुज कौन सा? ABD। समकोण त्रिभुज ABD में, तो यहाँ से आता है 10 30 बराबर लंब क्या यहाँ से? AB बटे आधार। अब आधार में गड़बड़ क्या है इसमें? तो देखो, CD यहाँ से 20 + BC, तो यहाँ से लिखेंगे 20 + BC, इसका मान 1/√3 बराबर AB यहाँ से बटे 20 + BC। अब इसका गुणा इससे, इसका गुणा इससे, तो यहाँ से लिखेंगे AB
गुणा √3 बराबर 20 प्लस BC। अब देखो ये समीकरण है, तो हमें क्या ज्ञात करनी है, दोनों पहले तो AB ज्ञात करनी है और फिर क्या ज्ञात करनी है, BC ज्ञात करनी है, दोनों ज्ञात करनी है हमें। तो हमें यहाँ से AB का मान इसमें पहले पुट करना है, तो इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1, इसको मान समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 मान लिया। अब देखते हैं यहाँ से, अब लिखते हैं समीकरण 2 में AB का मान रखने पर, AB का मान रखने पर अब देखो यहाँ से रखेंगे AB का मान, देखो यहाँ से AB का जब मान रखेंगे यहाँ से हम, अब देखते हैं यहाँ से AB का मान रखने पर अब देखो यहाँ से रखेंगे तो AB, तो यहाँ से क्या रखेंगे BC गुणा 3, तो यहाँ से रखेंगे BC गुणा 3 और गुणा 3 मतलब √3 बराबर 20 प्लस BC। तो देखो यहाँ से √3 गुणा √3 करेंगे तो यहाँ से 3 BC आएगी बराबर 20 प्लस BC। अब 20 का क्या यहाँ से 95, 3 BC और माइनस के BC बराबर क्या आता है यहाँ से 20। तो यहाँ से आता है 2 BC, क्या आता है 2 BC बराबर क्या आता है 20। अब BC का मान निकालेंगे यहाँ से, तो 20 में 2 का भाग लगेगा, तो BC की वैल्यू यहाँ से आती है 10 मीटर। BC क्या आती है हमारी, नहर की चौड़ाई। अब देखो यहाँ से लिखेंगे सबसे एंड में। अब क्या करते हैं यहाँ से हम इस BC का मान पुट कर देते हैं इसमें, तो देखो यहाँ से AB का मान निकल आ रहा। अब समीकरण 1 में, समीकरण 1 से समीकरण 1 क्या हमारा AB बराबर BC का मान 10 और √3 आ गया। अब देखो यहाँ से लिख देते हैं, ये BC क्या निकल के आती, नहर की चौड़ाई, तो यहाँ से लिखेंगे नहर की चौड़ाई कितनी हमारी 10 मीटर। और लिखेंगे यहाँ से टावर, किसकी, टावर की लंबाई कर दें या ऊंचाई कर दें, ऊंचाई कितनी है यहाँ से 10 √3 और ये मीटर, क्योंकि AB क्या मानी थी, देखो यहाँ से हमने टावर की ऊंचाई। ऐसे सवाल ये आंसर बहुत ही साधारण सवाल है, सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि किसमें हमें क्या दे रखा है, मतलब लंब कौन सा है, आधार कौन सा है, एक का मान दूसरे में रखना है, पर ये ध्यान रखना है कि किसका मान हमें निकालना है, तो उससे निकालना है उसको हमें रखते हैं और दूसरे का मान इसमें पुट करते हैं। नेक्स्ट सवाल कौन सा है हमारे पास 12। अब वो कहता है 7 मीटर ऊंचा भवन। देखो 7 मीटर ऊंचा भवन कौन सा हमारा AB, एक शिखर के केबल टावर कौन सा हमारा CD, कि शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री, इसका शिखर का उन्नयन कोण कौन सा है 60, क्योंकि दोनों किसकी बात की है, शिखर की। ये देखो शिखर की बात की है, तो क्या है इसमें भी शिखर की बात की है और इसमें भी क्या की है, शिखर की बात। तो कितना है 60, तो यहाँ से कितना मिला दिया हमने 60। अब कहता है इसके पाद का अवनमन कोण, किसके पाद का अवनमन कोण कहता है, किसकी, क्योंकि शिखर के एक टेबल टावर का शिखर। तो देखो इसके जो इससे बनेगा, इसके पाद का अवनमन कितना दे रहा है 45, तो ये इससे जो ये टावर है इसके अवनमन कितना बनता है 45, तो ये बन गया आपका 45। अब ये 45 बन गया। अब कहता है टावर की ऊंचाई याद करो, टावर कौन सा हमारा CD। अब CD है तो देखो ये 7 है, तो यहाँ से भी ये लेकर भी 7 मीटर होगी, क्योंकि दोनों दूरी कैसी हमारी इक्वल, ये दूरी और ये दूरी बराबर होगी हमारी। दोनों में क्या लगाना है, हमें 10 लगाना है। चलते हैं, अब देखो यहाँ से लिख देते हैं हम कि भवन की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई लिख देते हैं। भवन की ऊंचाई क्या है यहाँ से हमारे पास 7 मीटर, और ये केबल टावर की ऊंचाई क्या है हमारे पास CD, क्या दे रखी है CD है यहाँ से। अब समकोण त्रिभुज इसमें लगाते हैं, समकोण त्रिभुज इसमें। अब यहाँ से लिख देते हैं ये
ये वाला कोण और ये वाला कोण कितना 45, क्योंकि ये कौन सा कोण आया था हमारा एकांतर कोण आता है। अब देखो, अब चलते यहाँ से एक बात और लिख देते हैं। यहाँ से देखो AB बराबर ED बराबर 7 मीटर, ठीक है। अब लिखते हैं समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज कौन सा ऊपर वाला लेना है पहले, चाहे नीचे वाला, कोई से ले सकते हैं, पर देखो नीचे वाले लेते हैं। सबसे पहले कौन सा है AB और D, ABD में, तो यहाँ से लिखेंगे tan 45 बराबर लंब क्या हमारे पास AB, आधार क्या हमारे पास BD। आप चित्र में देख सकते हैं ये वाला लंब ये वाला आधार, तो tan 45 का मान 1, AB का मान 7 और BD हमें यहाँ से निकालनी है। इसका बच जुड़ा इससे, इसका बच जुड़ा इससे, तो यहाँ से BD का जो मान निकल के आता है कितना आता है 7 मीटर। अब देखते हैं दूसरा समकोण त्रिभुज कौन सा है। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज कौन सा है हमारा AEC में, कौन सा है AEC में, देखो AE और C, tan क्या लगाएंगे इसमें, tan 60। लंब, लंब क्या हमारा CE बटे आधार, आधार क्या हमारा AE, tan 60 का मान √3, इसके नीचे 1 किया हमने, C का मान C रहेगा यहाँ से। अब AE देखो AE रख दें या BD रखते हैं, इससे रख देते हैं BD, क्योंकि यहाँ से AE बराबर दे रखी यहाँ से BD। अब बच गुणा कर देते हैं, इसका गुणा इससे, इसका गुणा इससे, तो यहाँ से C का मान निकलेगा हमारे पास BD गुणा √3। अब BD का यहाँ से मान पुट कर देते हैं, ये समीकरण नंबर 2 और ये समीकरण नंबर 1, तो समीकरण 2 में BD का मान रखनी पड़े। समीकरण 2 में किसका मान, BD का मान रखने पर, देखो यहाँ से रखेंगे, यहाँ से हम देखो यहाँ से रखते हैं, यहाँ से हम, तो देखो यहाँ से CD बराबर BD का मान कितना है 7, तो 7 √3 मीटर। ये क्या आता है हमारा ED, ED क्या हमारे पास ED, ये ED तो कहीं पे है भी नहीं है, हमें क्या त्रुटि हो गई, ED देखो यहाँ से इसका गुणा किया, ये C है, सॉरी ये C है, कौन सी है ये CE, तो ये कौन सी है आपकी CE, तो C का मान कितना है 7 √3, ये CE का मान कितना है आपका 7 √3 निकल के यहाँ से आता है। हमें क्या चाहिए, टावर की ऊंचाई, तो देखो टावर की ऊंचाई क्या है CD, तो CD का मतलब क्या हुआ हमारे पास CE प्लस ED, तो देखो CE का मान कितना है 7 √3 निकाला हमने अभी, इसका मान कितना है 7, तो 7 इसमें से कॉमन √3 प्लस का 1, ये आता मीटर। ये आती है आपको टावर की ऊंचाई, लिखते हैं टावर की ऊंचाई, टावर की ऊंचाई निकल के हमारे पास आ गई। तो ऐसे आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। पहले नीचे वाले में लगाना है समकोण त्रिभुज tan थीटा, फिर ऊपर वाले लगाना है। पहले वाले में से दूसरे बारे में क्या रखना है, मान BD का। जब C हमारे पास निकल के आ जाएगी तो फिर करना है हमें CD का मान। CD क्या होती है CE प्लस ED। अब देखते हैं नेक्स्ट अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 13। देखो 13 क्या है, एक समतल, समतल मतलब ये नीचे धरातल। अब समतल की ऊंची लाइट हाउस के शिखर, तो ये समतल हमारा नीचे वाला और ये हमारी लाइट हाउस है। ये क्या हमारा लाइट हाउस A बिंदु पर है। दो समुद्री जहाज, एक कौन सा, एक C बिंदु पर है, कौन सा एक यहाँ पर है C पर और एक यहाँ पर है यहाँ पर D पर। ये दोनों समुद्री जहाज हैं। एक कौन है 35 पर, एक कौन सा है 45 के। यदि लाइट हाउस के से एक ही और जहाज के दूसरे ठीक पीछे हो, मतलब एक जहाज दूसरे जहाज के इतना पीछे है, तो जहाज़ों के बीच की दूरी मतलब अमन क्या ज्ञात करनी है, CD ज्ञात करनी है। अब निम्न कोण की बात की तो हमने निम्न कोण निकाल लिए। अब देखो ये जो दे रखी है लाइट हाउस, इसकी ऊंचाई दे रखी है 75 मीटर। हमें क्या निकालना है, CD का मान निकालना है। तो देखो पहला जो त्रिभुज दे रखा है समकोण इसमें और दूसरे बार इसमें, दोनों में tan लगाए थे। अधिकांश इस प्रश्नावली में सबका सभी में क्या मान
निकालना है हमें tan थीटा लगाना। तो tan का मतलब याद कर लो आपको, लंबवत क्या होता है, आधार। अब देखो यहाँ से लिखेंगे लाइट हाउस की, क्या लिखेंगे, लाइट हाउस। यहाँ से लिखेंगे लाइट हाउस की ऊंचाई, लाइट हाउस, लाइट हाउस, लाइट हाउस की ऊंचाई, लाइट हाउस की ऊंचाई दे रखी हमारे 75 मीटर। चलो तो अब समकोण त्रिभुज इसमें, तो समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज कौन सा है, ए बी सी में। तो यहाँ से आता है tan 45 बराबर लंब क्या हमारे पास ए बी और आधार क्या है बी सी। तो tan 45 मान 1, तो 1/1, ए बी मान किधर का 75/BC, इसका गुणा इससे, इसका गुणा इससे। जब बज गुणा करेंगे तो यहाँ से BC का मान निकल के आता है 75। कितना निकलता है, 75 मीटर। अब दूसरा समकोण त्रिभुज क्या दे रखा हमारे पास, वह निकालना है सब दूसरा में। तो लिखते हैं समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज यहाँ से निकालते हैं, समकोण त्रिभुज कौन सा है, देखो ए बी और ये डी, ए बी डी में। तो tan 30 बराबर लंब क्या है, वही ए बी आएगा और नीचे आधार इसमें गड़बड़ होगा, बी सी प्लस सी डी। तो बी सी प्लस सी डी ये निकल के आता है। tan 30 का मान हमारे पास कितना, 1/√3 बराबर ए बी का मान यहाँ से 75, तो यहाँ से लिखेंगे हम 75/BC, BC प्लस और सी डी, यहाँ से सी डी, इसका गुणा इससे, इसका गुणा इससे, बज गुणा हुआ यहाँ से। देखो BC प्लस सी डी बराबर निकलता है यहाँ से 75/√3। अब BC और सी डी में क्या है, मान रखना है हमें। तो यहाँ से हमें क्या पास पता है मान BC का, तो BC का मान रखने पर, BC का मान रखने पर, यहाँ से रख देते हैं। देखो यहाँ से BC का मान रखते हैं, तो 75 प्लस सी डी तो बराबर 75/√3। तो यहाँ से सी डी का जो मान निकल के आएगा तो 75/√3 और माइनस के 75। तो यहाँ से 75 ले लेते हैं कॉमन और यहाँ से बचता है √3 और माइनस का 1। अब सी डी क्या मानी थी, सी डी मानी थी हमने क्या, देखो सी डी क्या है, इसमें दो जहाज़ों के बीच की दूरी जहाँ लिखेंगे, दो जहाज़ों के बीच की दूरी, दो जहाज़ों के बीच की दूरी, दो जहाज़ों के बीच की दूरी बराबर आती 75/√3 और माइनस का 1 मीटर। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और मित्रों के साथ अवश्य शेयर करें, क्योंकि हम जल्द इस पर इंग्लिश की और साइंस की दोनों की वीडियो लाने वाले हैं। थैंक यू।